मॉर्निंग में मैंने आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की लिमिटेशंस बताई थी। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं। जैसा कि आपको मालूम है, जब महात्मा गांधी ने 1982 में दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया, तो उस समय बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज थी जिन्होंने कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में यानी साथ नहीं दिया। उसमें सबसे पहले जो थी वो अनटचेबल कौन से, जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा गांधी जो थे वो अनटचेबल्स को जो थे वो क्या बोलते थे, हरिजन्स बोलते थे। हरिजन्स का मतलब होता है द चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का बच्चा। ठीक है। और उन्होंने जो था इनको अधिकार दिलाने के लिए, यानी कि अनुसूचित जातियों के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जो थी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एंड द सिक्योर दैम एंट्री इन द, और उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया ताकि वो पब्लिक प्लेसेस में, टेम्पल्स में, और जहाँ जो आम पब्लिक के वेल्स हैं, टैंक्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है कर सके। और इनकी उस समय इन लोगों को जो था भंगी यानी स्वीपर कहा जाता, आज की भाषा में इन्हें स्वीपर बोलते हैं, उस समय इनको भंगी कहा जाता था। हु हैज टू क्लीन द ह्यूमस ड्रायर, जो थे उसको साफ करते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये हमारी गंदगी को उठाते हैं, तो क्यों ना हम खुद ही अपनी गंदगी को साफ करें। और इसके लिए ही उन्होंने अपने टॉयलेट्स वगैरह को जो था खुद साफ करना शुरू किया था है। और उनके लिए जरा परस्यूट था, जो अपर कास्ट थे उनके साथ रहे थे, इसलिए जैसे, और उन्होंने कहा था साइन टू डिग्निटी, यानी कि साइन टू अनटचेबिलिटी, यानी अछूतों का जो सिंबल है उसके लिए उन्होंने जो था समाप्त किया। बाद में जाकर इनको किस नाम से जाना नहीं होगा, बाद में आज हम इनको दलित के नाम से जो है जानते हैं। Many Dalit leaders were keen on different political solution of the problems of the community. अब जो दलित ग्रुप्स के लोग थे वो चाहते थे कि हमारा जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, शोषण होता है, उसके लिए चाहिए। और वो क्या डिमांड करे थे कि हमारे को अन्य जातियों के साथ ही एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दी जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन दिया जाए, और जो अलग से सेपरेट इलेक्टोरल, यानी हमारे को चुनने के लिए चुनावों में हमें सेपरेट, यानी हमारे लिए सीटें जो है वो रिजर्व की जाएं। और ये था। और सबसे ज्यादा जो दलित मूवमेंट जो थी, दलित प्रोक्लेम द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज द देयरफॉर लिमिटेड। बहुत कम लोगों ने जो था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जो था पार्ट लिया था, केवल इन द महाराष्ट्र एंड द नागपुर ऑर्गेनाइज वेयर द ऑर्गेनाइज वाज द क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे उन्होंने जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन थे महाराष्ट्र में और नागपुर में, उन्होंने इसमें सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब महात्मा गांधी ने दोबारा शुरू किया था तो उसमें पार्ट नहीं किया था। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर भी जो थे वो भी दलितों के समर्थक थे, और इसके लिए उन्होंने 1930 में क्लास एसोसिएशन जो थी 1930 में बनाई थी। और वो महात्मा गांधी जो थे सेकेंड राउंड टेबल से जब वापस आए तो उन्होंने जो था पूना में 1932 में जो था दलित सेपरेट इलेक्टोरल, यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग जो थी वो करी। अब इस मांग के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि दलितों को भी जो जैसे मुस्लिम लीग को जो है सेपरेट इलेक्टोरल है, ऐसे ही दलितों के लिए अलग से सीटें रिजर्व की जाए, उनके लिए दलितों को वोट दें और वो भी राजनीति में जो है भाग लेंगे। बट महात्मा गांधी जो थे इससे फेवर में नहीं थे। दे गो टू अंटिल टू डेथ फास्ट, यानी कि वो आमरण अनशन पर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया तो मैंने भारत को जो यूनिफाइड करने का संकल्प लिया हुआ है, यानी भारत की एकीकरण करने का जो संकल्प लिया है, वो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए ही वाज नॉट डिसाइड, बट आफ्टर सम टाइम ही हैज टू एग्री विद अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड द गांधी जी and the result was the Pune Pact was signed जो था 1932 में हुआ। It gave the depressed classes later become the scheduled caste बन गए थे। बाद में जब रिजर्व सीट्स इन द सिविल काउंसिल में उनको सीटें रिजर्व की गई, और इस प्रकार से उनका दूसरी कम्युनिटी जो थी जो कि सिविल डिसोबीडिएंट में बहुत लिमिट मात्रा में शामिल हुई, वो थी मुस्लिम लीग। आपको मालूम है some of the Muslim political organization in India were also by the lock form of their response of the civil disobedience movement। वो भी जो थे इस मूवमेंट में पार्ट लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो ऊंची जाति वालों की है, सनातनी की है,
क्योंकि 1920 में जब नॉन खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था और वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था इससे कोई भी परिणाम नहीं लिखेंगे, मुस्लिमों के लिए इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। बट महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे, और कांग्रेस केम टू बी द मोर द एवेजुअल एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें ज्यादातर जितने भी नेता हैं कांग्रेस में वो सारे हिंदू हैं, और इसमें मुस्लिमों के लिए कोई भी विचारधारा, कोई भी जो नियम है, जो भी कोई रिजर्वेशन है सीट्स के लिए, वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि हिंदू एंड द मुस्लिम वर्स, और क्या हुआ, दोनों का एक दूसरे के प्रति तनाव हो गया, हिंदू का मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों का हिंदू के प्रति, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ बेटा कि दोनों के बीच में तो काफी जो राइट्स यानी कि हिंसक भिड़ंत हुई, और जिसके परिणाम स्वरूप जो था मुस्लिम लीग जो थी इसमें शामिल होना नहीं चाहती थी। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीडर मेड एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज एज द अलायंस। उन्होंने 1927 में मद्रास में ये सम्मेलन हुआ था कि कोशिश करी कि दोनों कम्युनिटी अलायंस में दोनों मिलजुल कर जो है सरकार का निर्माण करें, और सरकार में इकट्ठे बैठकर जो है इकट्ठे मिलकर जो है इलेक्शन में काट लें। The important difference over the question of the representative of the future assembly, जब असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे उसमें आगे आने वाले वर्षों में किस प्रकार से भाग लिया जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, यानी मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलेंगी और कांग्रेस कितनी सीटें लेगी, इस बात को लेकर जो था उनके बीच में जो था तनाव था। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र पाकिस्तान के जो थे क्या बने थे, प्रधानमंत्री जो थे बने थे। और मुस्लिम लीग वाज द विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरल, वो चाहते थे मुसलमानों के लिए जो है इट आर मुस्लिम और एसर्ट रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली and the representative in the proportion of the population in Muslim demand of the Bengal and Punjab। और उनका ये मानना था जहाँ जहाँ पर बंगाल में उस समय, आज जो बांग्लादेश है वो भी भारत में था उस समय, और इधर पंजाब में लाहौर वगैरह जो एरिया था ये भी सब भारत में था, तो वो चाहते थे कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ पे मुसलमानों के लिए जो सीटें जो है वो रिजर्व कर दी जाए, और उनको जो है वहाँ पर मुस्लिमों को ही टिकट दिया जाए, और मुस्लिम ही वहाँ पर मुसलमानों को वोट देंगे। बट क्या हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपियरिंग विद एम.आर. जयकर द हिंदू महासभा, और जो एम.के. जयकर थे और जो हिंदू महासभा थी वो जो थी स्ट्रांगली अपोज बिफोर द, वो जो थे इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। When the civil disobedience movement started, there was the atmosphere, और जो था एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि ना मुस्लिम लीग मान रही थी किन्हीं बातों को लेकर, ना ही हिंदू महासभा या कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे सेपरेट इलेक्टोरल के लिए। Alliance from the Congress, a large section of the Muslim could not be response to the call of the united struggle। और ये उसके भी बहुत सारे नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मिलकर जो है मूवमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है मिलकर जो है साथ में। Many Muslim leaders and the intellectuals expressed their concern about the status of the Muslim as a minority within India, क्योंकि उनका कुछ मानना था कि भारत में मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी नहीं है, इसके लिए क्या है उनके लिए कोई भी जो है कांग्रेस जो है कुछ सोच नहीं रही और ना ही पूरी तरह से कोई कमी। They feared that the cultural and the identity of the minority would be the submerged under the domination of the Hindu majority। उनका ये मानना था जो मुस्लिमों की कल्चर है, मुस्लिमों की लैंग्वेज है, मुस्लिमों के स्टेटस है, अगर यहाँ पे क्योंकि हिंदू उस समय मेजोरिटी में थे और आज भी मेजोरिटी में है, तो उनका ये मानना था कि अगर हमने हिंदुओं के साथ मिलकर या कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन में भाग लिया तो इससे क्या होगा कि जो हमारे मुस्लिमों की कल्चर है, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, वो सब जो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। थैंक यू।